हेलो दोस्तों। अजगर की एक और कॉमिक्स शुरू करते हैं। अजगर और त्रिकाल देव। मनोज कॉमिक्स विशेषांक है ये। कॉमिक्स की हाल बहुत अच्छी नहीं दिख रही है फिर भी इसे आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, शुरू में ख़राब है फिर ठीक है, तो इसे जो भी हो सके पढ़ता हूँ। गलती सलती क्षमा करिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। पता नहीं कितने पैसे शुरू हुए अचानक से। मौत बांट रहा था वो हवाखोर मासूम अजगर लोकवासियों पे। उसके बाद है, तड़प उठी बच्चे की माँ, माँ माँ बचाओ, मुझे छोड़ दीजिए स्वामी, जाने दीजिए मुझे, वरना वह दुष्ट मेरे बच्चे को खा जाएगा। पागल मत बनो चित्रा, अगर तुम उसके पास गई तो वो तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन उसकी मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तब तक वह हर हवाखोर तक पहुँच पाती। माँ कचर कचर नहीं। अरे यह आज अजगर लोकवासी को क्या हो गया, खुद ही मेरा हार बनने के लिए चले आ रहे हैं। माँ खुद मौत के आगोश में थी पत्नी, लेकिन लोकवासी बचाओ। कड़प तेजी से एक तरफ भाग खड़े हुए अजगर मानो। उधर अजगर लोक के दरबार में, क्या कह रहे हो आप महामंत्री जी? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, हवाखोर ने अजगर लोक पर आक्रमण कर दिया है। यदि उसे रोका नहीं गया तो वह लाशों का ढेर लगा देगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा होने से पहले ही लाश गिरा देंगे हम उस हवाखोर की। गुर्रा उठे महाराज अजगर देव। सेनापति जी, सेना को चलने का आदेश दीजिए। जो आज्ञा महाराज। अजगर सेना के साथ रवाना हो गए। राजा अजगर देव। बाँछें खिल उठी थी हवाखोर की अजगर सेना को देखकर। वाह, इतने अजगर एक साथ, मेरी तो वर्षों की भूख शांत हो जाएगी। भयंकर युद्ध छिड़ गया अजगर सेना और हवाखोर के बीच। मेरी ये विष किरणें तुझे पल भर में समाप्त कर देगी दुष्ट हवाखोर। लेकिन हवाखोर के हाथों से निकली आंधी ने विष किरणें का रुख वापस अजगर सेना की ओर मोड़ दिया। हा हा हा, हवा ही नहीं खाता हवाखोर, हवा मोड़ता भी है। कहर बनकर टूटी थी विष किरणें अजगर सेना पे। आह मैं मरा, बचाओ आह। भगदड़ मच गई अजगर सेना पे। भागो भागो। मौत बनकर टूट पड़ा हवाखोर भागती अजगर सेना पे। हा हा हा, आज तो मजा आ गया। कचर कचर चपर चपर, वाह बहुत मीठा है इसका रक्त। अपने सैनिकों का भयानक हश्र देख नहीं सके राजा अजगर देव और गरज उठे, दुष्ट हवाखोर, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हवाखोर को मारने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा अजगर देव। तभी मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है हवाखोर? ठाक ओह, कांप उठा हवाखोर अद्भुत इच्छाधारी अजगर मानो त्रिमुंड को देखकर। ओह राजकुमार त्रिमुंड और गुरुकुल जयद्रोण, मैं इनकी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। भागूं यहाँ से, वरना यह मुझे मार डालेंगे। हवाखोर ने भागना चाहा, लेकिन भागता कहाँ है, दुष्ट अपनी मौत से नहीं निकलेगा। अजगर लोक पर आक्रमण करके की सजा केवल मौत है, और तुझे वो सजा मिलेगी। फच ओह,
मेरी मौत तो अब निश्चित है, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा। अजगर लोक का वह हाल करूंगा कि यहाँ का एक भी वासी जिंदा नहीं बच सके। अगले ही पल हवाखोर ने अजगर लोक की वायु निगलने लगा। चीख उठे यह राजा अजगर देव, हवाखोर को वायु खींचते देख। त्रिकुंड हवाखोर अजगर लोक की सारी वायु खींच रहा है, उसे रोको वरना अजगर लोक में कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। चिंता मत कीजिए, अब यह दुष्ट और उत्पात नहीं मचा पाएगा। अगले पल आग की तेज लपटों में लपटें निकली अजगर त्रिमुंड के मुख से, जिसमें घिर गया वो हवाखोर। चैन की सांस ली सबने हवाखोर को नष्ट होने के बाद। शुक्र है देवता का खत्म हुआ दुष्ट, वरना ना जाने कितनी तबाही मचा देता। लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए त्रिमुंड? तुम तो गुरुदेव के आश्रम में थे, यह बुलाकर लाए थे हमें। इनकी पत्नी और पुत्र दुष्ट हवाखोर के शिकार हो गए थे। हम तुम्हारे आभारी हैं मित्र, तुम्हारी वजह से ही इस मुसीबत की समाप्ति हो पाई है। मुसीबत खत्म नहीं हुई सम्राट अजगर राज देव, बल्कि अभी शुरू हुई है। मतलब गुरुदेव, हम कुछ समझे नहीं। मतलब समझने के लिए तुम्हें यह यंत्र देखना होगा। सबने आश्चर्य से कुलगुरु जयद्रोण के हाथ में थमे उस विचित्र यंत्र को देखा। यह कैसा यंत्र है गुरुदेव? यह वायु दाब यंत्र है त्रिमुंड, जो अजगर लोक के मौजूद वायु की मात्रा बताता है। इसके मुताबिक मरने से पहले हवाखोर इतनी वायु निकल चुका था कि अब बची हुई वायु में अजगर लोक के वासी सिर्फ 1 महीने ही सांस ले सकते हैं। ओह, तब तो आप ही कोई उपाय बताइए राजगुरु, वरना अजगर लोक का नामो निशान मिट जाएगा। तब तो बस एक ही रास्ता है, हम सबको मिलकर अजगर देवता को प्रसन्न करना होगा। अब वह अजगर लोक को इस विपदा से छुटकारा दिला सकते हैं। पूरा अजगर लोक कुल देवता को प्रसन्न करने में जुट गया था। अजगर लोक के भयानक अंजाम की कल्पना से बुरी तरह से थर्रा उठा त्रिमुंड। भैया, मरते वक्त अजगर लोक की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए थे। मैं हर पल में अजगर लोक की रक्षा करूंगा। कुल देवता को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, उन्हें अपनी बलि चढ़ाऊंगा। मैं हैरान थे कुलगुरु जयद्रोण और राजा अजगर देव। यह त्रिमुंड क्या करना चाहता है गुरुदेव? कुछ समझ नहीं आता। उधर त्रिमुंड कुल देवता के चरण में अपना सिर झुका चुका था। बलि स्वीकार कीजिए कुल देवता, चीख उठे कुलगुरु जयद्रोण और राजा अजगज देव। अजगर का मत्यांत समझकर। नहीं त्रिमुंड, रुक जाओ राजकुमार। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हवा में उछली थी कटी गर्दन, लेकिन नीचे नहीं गिर पाई थी। त्रिमुंड के भाई सम्राट विशाल की मृत्यु के बारे में जानने के लिए पढ़ें अजगर सीरीज का सनसनीखेज कॉमिक्स प्रलयंकारी अजगर। खिल उठे थे सबके चेहरे कुल देवता को देखकर। कुल देवता, अब हम बच जाएंगे। उधर कुल देवता ने त्रिमुंड की कटी गर्दन उसके धड़ से लगा दी। अगले ही पल जीवित हो उठा त्रिपुंड। प्रणाम कुल देवता। उठो बस त्रिमुंड, अजगर लोक के लिए तुम्हारी निष्ठा देखकर हम अति प्रसन्न हैं। यह मणि रखो। यह अजगर मणि हमारी शक्तियों का स्वरूप है। जब तक यह अजगर लोक में रहेगा, किसी भी अजगर वासी को वायु की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह मणि अजगर लोक से बाहर चली गई तो अजगर लोक में फिर से वायु की कमी आरंभ हो जाएगी और 15 दिन के पश्चात
पूरा अजगर लोक समाप्त हो जाएगा। मैं इस मणि को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा कुलदेव देवता। फिर अजगर मणि को विधि विधान मंदिर में स्थापित कर दिया गया। कुल देवता की जय। खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरे अजगर लोक में। राजकुमार त्रिमुंड ने हमें मरने से बचा लिया। राजकुमार त्रिमुंड महान है। दूसरी ओर राजमहल में अजगर पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है त्रिमुंड, कुछ दिन और रुक जाओ। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं रुक नहीं पाऊंगा। यह भाई के साथ बीते पलों को यादें मुझे बहुत सताती हैं। हम तुम्हारा दुख समझते हैं, बस जाओ, देवता तुम्हारे सदैव कल्याण करें। अच्छा अजगज देव जी, मैं चलता हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके राज्य में अजगर लोक सदैव खुशहाल रहेगा। मैं तुम्हारे विश्वास को भंग नहीं होने दूंगा राजकुमार त्रिमुंड। उधर सबसे विदा के पृथ्वी सबसे विदा ले पृथ्वी की ओर चल रवाना हुआ अजगर। उधर ठहाका लगा उठा था उस रहस्यमय गुफा में बैठा यह भयानक शख्स। हा हा हा। राजकुमार त्रिमुंड चला गया, लेकिन जाते जाते वह अजगर लोक की तबाही का इंतजाम कर गया। अब होगा मेरा बदला पूरा। शिखंडी जाकर ताप की तैयारियां कर समय आ गया है कि अब मुझे अपनी इच्छाधारी शक्तियों वापस प्राप्त करनी होगी। जो आज्ञा स्वामी। आज्ञा पा शिखंडी गुफा से बाहर निकल गया और गुर्रा उठा दबे स्वर में, कौड़ियाँ। अब लूँगा मैं अपने उस अपमान का बदला जो पूरे अजगर लोक ने मेरा किया था। कौड़ियाँ का दिमाग में बीती घटनाएं एक चलचित्र की भांति चलने लगी। जब अजगर लोक के सम्राट विशाल की मृत्यु के पश्चात कुलगुरु जयद्रोण द्वारा अगले सम्राट को चुनने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गवासी महाराज का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और राजकुमार त्रिमुंड राज सिंहासन त्याग चुके हैं। इसीलिए अजगर लोक का नया सम्राट चुनने के लिए हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। चूँकि अजगर लोक के राज सिंहासन पर कोई इच्छाधारी अजगर ही विराजमान हो सकता है, इसीलिए इस प्रतियोगिता में शामिल किए गए हैं सेनापति खार, सर्वश्रेष्ठ मल्ल युद्ध विजेता महाबली कर्ण, न्याय मंत्री खुजराहो, तलवारबाज अजगज देव और अपनी चोर तपस्या और अपनी घोर तपस्या के बल पर इच्छा शक्ति प्राप्त करने वाले हमारे शिष्य कौड़ियाँ का। जीतने के लिए इन सब प्रतियोगिताओं को मौत की गुफा पार करनी होगी। जो भी प्रतियोगिता सबसे पहले गुफा पार करेगा वही राज सिंहासन का हकदार होगा। मौत की गुफा का नाम के अनुसार मृत्यु का दूसरा रूप, जिसके सामने खड़े थे सभी प्रतियोगी कुलगुरु जयद्रोण के इशारे की प्रतीक्षा में। कोई भी मुसीबत मेरा रास्ता ना रोक पाएगी। अजगर लोक का राजा कर्ण बनेगा। उफ, ना जाने मौत की गुफा पार कर भी पाऊंगा या नहीं। यह प्रतियोगिता सिर्फ मैं जीतूंगा। कुलगुरु ने कहा
कहाँ फंसा दिया, मैं तो सेनापति ही भला हूँ। कुलगुरु जयद्रोण का इशारा हुआ और पांचों महाबली धड़कते दिल से मौत की गुफा में प्रवेश कर गए। राह में आने वाली विभिन्न मुसीबतों से जूझते हुए पांचों आगे बढ़ रहे थे। उनकी इस खूनी जंग को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे कुलगुरु जयद्रोण और राजकुमार त्रिमुंड। वाह, कैसी बहादुरी से लड़ रहे हैं चारों। आइए गुरुदेव, जरा आपके शिष्य का भी देख लें। कौड़ियों वाले दर्पण में देखे तो चौंक उठे दोनों। अरे, गुफा तो खाली है, कौड़िया कहाँ चला गया? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? आओ देखते हैं। उधर मौत की गुफा में जिंदगी और मौत की बाजी जीत कर सबसे पहले बाहर निकला महाबली कर्ण। हा हा हा, मैं विजय रहा। तभी वहां गूंज उठी कुलगुरु जयद्रोण की आवाज। मुबारक हो महाबली कर्ण, आज से तुम अजगर लोक के सम्राट हो। कुलगुरु आप। कुलगुरु के पैरों में झुक गया कर्ण। मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उसी पल चमकी कुलगुरु जयद्रोण के हाथों में एक तलवार और शीश ले उड़ी कर्ण का। ठोकर मारकर खाई में फेंक दिया महाबली कर्ण की लाश कुलगुरु ने। यही हाल सेनापति खार और न्याय मंत्री खुजराहो का भी हुआ था। सबसे अंत में बाहर निकला राजा अजगज देव। उफ, बहुत समय लगा दिया मैंने। अब तक तो सब लोग बाहर आ चुके होंगे। राज तिलक के उपरांत आइए गुरुदेव, मैं आपको आश्रम तक छोड़ आऊं। चलो वस्त। अजगर कुलगुरु को छोड़ने आश्रम चले गए और मेरे पीछे से अजगर लोक में प्रवेश किया दुष्ट हवाखोर ने। सोच में डूब गया कौड़िया। तभी स्वामी, ताप के तमाम प्रबंध हो चुके हैं। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। इच्छाधारी शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या पर बैठ गया कौड़िया। ओम अजगर देवाय नमः, ओम अजगर देवाय नमः। मौत भी कांप उठी थी उसका यह भयानक ताप देखकर। अग्नि की तेज लपटों में उसका शरीर जला जा रहा था। देखते ही देखते उसके शरीर की हड्डियां बाहर झांकने लगी थी। मौत चंद ही कदम दूर थी उससे, लेकिन अचानक शांत पड़ती चली गई वो अग्नि, और मानो असली रूप में लौट आया कौड़िया। एक खूनी मुस्कान दौड़ गई थी कौड़िया के मुंह के ओठों पर। सामने खड़े कुल देवता को देखकर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बस मांगो, क्या मांगते हो? मैं इच्छाधारी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु, तथास्तु। खुशी से नाच उठा कौड़िया। हा हा हा, आज मुझे इच्छाधारी शक्ति मिल गई है। अब अजगर लोक को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अगले पल कौड़िया ने की शकल में अजीब सा परिवर्तन होने लगा। देखते ही देखते वह त्रिमुंड के रूप में परिवर्तित हो गया। हा हा हा, इस रूप में मुझे हर कोई त्रिमुंड ही समझेगा और मैं बड़ी आसानी से मणि तक पहुंच जाऊंगा। कुछ देर पश्चात कुल देवता के मंदिर के बाहर राजकुमार की जय हो। मंदिर का द्वार खोलो परी, हम देवता के दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा राजकुमार। अंदर प्रवेश किया अजगर ने और मणि की सुरक्षा के लिए तैनात प्रहरी को मारता हुआ मणि तक जा पहुंचा। हा हा हा, अजगर मणि अब यह मेरी है। उधर मणि निकाली अजगर ने। और यह भूकंप कैसा राजगुरु? लगता है किसी ने कुल देवता की मणि को छुआ है। आओ देखते हैं। और प्रकट हुए कुल देवता के मंदिर में। वह त्रिमुंड, तुम तो पृथ्वी पर चले गए थे ना?
मैं त्रिमुंड नहीं कौड़िया हूँ राजगुरु। ये वहाँ से अदृश्य हो गए कुलगुरु। चौंक उठे दोनों अजगर को देख के। कौड़िया तुम, इसका मतलब तेरी इच्छा शक्ति। हाँ गुरुदेव, अपनी इच्छा शक्ति वापस हासिल कर चुका हूँ मैं, और साथ ही यह अजगर मणि भी लेकर जा रहा हूँ। अब मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। इस मणि के जाने के बाद जब पूरा अजगर लोक हवा के अभाव में सिसक सिसक कर रोएगा, तब मिलेगी मेरे कलेजे को शांति। दुष्ट, हम तेरे इरादे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तू यह मणि यहाँ से नहीं ले जा सकता। हा हा हा। अजगर मणि के सामने तेरी सारी शक्ति बेकार है बुड्ढे। मुझे रोकने की कोशिश मत कर, वरना। ठीक कह रहा है तू कौड़िया। इस वक्त मैं तुझे नहीं रोक सकता, लेकिन एक आदमी है जो तुझे रोकेगा। यदि त्रिमुंड से मदद लेने की सोच रहे हो तो उसे भूल जा बुड्ढे, क्योंकि पृथ्वी तक पहुँचने वाले हर रास्ते पर मेरे शैतान सेवक तैनात है, जो तेरा संदेश उस तक पहुँचने नहीं देंगे। अगले पल अदृश्य होता चला गया कौड़िया। हा हा हा। मैं जा रहा हूँ। यदि हिम्मत है तो अजगर लोक को बचा लो। अब क्या होगा गुरुदेव? अगर 15 दिन के अंदर मणि वापस नहीं मिली तो पूरा अजगर लोक खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो राजन, देवता ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। मैं त्रिमुंड को बुलाने का प्रबंध करता हूँ। अपने शिष्य को रवाना कर दिया पृथ्वी की ओर। कुलगुरु जयद्रोण ने, जाओ, तुम्हें हर पल हर हाल में त्रिमुंड तक यह संदेश पहुंचाना है। उधर मणि की सहायता से कौड़िया जा पहुंचा था एक अनजान स्थान पर। ओह, यह कहाँ आ पहुंचा हूँ मैं? बड़ी अजीब गरीब रहस्यमय जगह है यह। तभी ओह, यह आवाज़ कैसी? होश उड़ गए कौड़िया के उस आवाज़ के मालिक को देखकर। यह कहाँ ला पटका इस मणि ने मुझे? यह तो मौत है, मौत। कौड़िया ने तुरंत ही मणि अपने मुंह में रख ली। सबसे पहले मणि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊं, फिर निपटूंगा इससे। तभी फटाक, आह! गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया कौड़िया और चीख उठा क्रोध से। कौड़िया पर हाथ उठाकर तूने अपनी मौत बुलाई है, अब देख मेरी ताकत। और अगले ही पल कौड़िया का रूप बदलने लगा और फिर एक भयानक युद्ध छिड़ गया था वहाँ पे। उधर कौशल नगर की सीमाओं का निरीक्षण कर रहा था थिम्फू अचानक चौंक उठा। अरे वाह! कौन है यह अद्भुत आदमी जो जानवर का रूप धारण कर लड़ रहा है? नीचे लड़ाई समाप्ति पर थी। बहुत लड़ चुका तू, अब आराम कर। वाह, क्या ताकत है! कियां भड़ाम। चलिए दोस्तों, पहला भाग को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए।